अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। आज 25 नवंबर 2024 है और आप लोगों के सामने मैं हीरा गोल्ड की अपडेट लेकर आया हूं कि अब तक तेलंगाना के कोर्ट में केसेस क्या हो रहे हैं, अब तक कौन सा रुख ले रहा था और आगे आने वाले दिनों में क्या रुख लेने वाला है। आवाम को पैसा मिलेगा तो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या तरीका है, क्या सही अपडेट है, वो आप लोगों को इस वीडियो में जरूर मिलेगी। ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब तक आपने जो देखा है वो सुप्रीम कोर्ट नौहरा शेख खेलते हुए देखा था। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को ये सुनवाई ऑर्डर देते हुए कर दिया है कि लोअर कोर्ट्स यानी कि जो तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह दूसरे स्टेट्स में जो भी केसेस हैं उसको चलाएं और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो कानूनी कार्रवाई जो भी होना है वो होना चाहिए और उसकी जो सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा सुनाई जाइए करके सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है। तो अभी तेज़ी हो गई है तेलंगाना की कोर्ट के केसेस की हियरिंग। अभी जो है बहुत बड़ी अपडेट है इस वीडियो में, बहुत सारी मालूमात आप लोगों को तेलंगाना की कोर्ट की हियरिंग के बारे में मिलेगी इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हमारा इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको जो अपडेट हमारे चैनल में डिटेल्ड मिलेगी वो शायद किसी और चैनल में नहीं मिलेगी। चलिए अभी मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, सीधे मैं चलता हूं। अभी जो है बीजू थॉमस की कोर्ट की अपडेट जो है ये अगस्त की रिपोर्ट है। वैसे तो जो है आप लोगों को जानना ज़रूरी है, बीजू थॉमस जो है वो स्वान टेक्नोलॉजीज़ के डायरेक्टर हैं और कहा जाता है कि इनका भी बहुत बड़ा रोल है हीरा गोल्ड के स्कैम में। और जो है इनको भी इनके साथ भी बहुत ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे नौहरा शेख की कंपनी हीरा गोल्ड और स्वान टेक्नोलॉजीज़ के बीच में। तो यहाँ पे जो है इनको बेल तो मिल गई थी, लेकिन अब जो है इन्होंने रिसेंटली कतार जाने के लिए जो है एक पासपोर्ट को जो है अपने लिए कुछ दिनों के लिए कस्टडी देने के लिए अपील की थी कोर्ट में और तेलंगाना के कोर्ट में। और तेलंगाना की कोर्ट में जो है बहस हुई। बहस में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो तेलंगाना की है उन्होंने जो है जज के सामने जो है ऐसी दलील पेश की है कि ऐसे ग्राउंड्स पेश किए कि आवाम को पैसा दिलाने के लिए अगर हम पासपोर्ट इनका अगर दे देंगे, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए बीजू थॉमस को पासपोर्ट देना नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि जो है कोर्ट ने आखिरकार जो है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द पेटिशनर along with other accused are severe in nature and the victims in this case are more in number and huge quantity of public money is involved. Moreover, the letter filed by the learned counsel for petitioner issued by End Global Lines only shows inviting the petitioner to attend business meeting of IT technology, which cannot be considering at this stage as such. Considering the serious allegations against the petitioner, nature of offense, there is every possibility of the petitioner flew away to abroad and to avoid trial of the cases as alleged by the learned public prosecutor. Hence, considering the facts and circumstances of the case as the petitioner is involved in number of cases and a huge money is involved in this case, I am not inclined to relax the conditions imposed while granting bail and to grant interim custody of the passport at this stage. यानी कि पासपोर्ट नहीं मिलेगा बीजू थॉमस को। ये एक वेलकम अपडेट है। उसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं तो नौहरा शेख को जो है 19 जून 2024 को जो है पासपोर्ट के बारे में, पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए नौहरा शेख ने जो है तेलंगाना के कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दर्ज की थी और वहाँ पे जो है ऑर्डर ये आया था कि रिन्यूअल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल करने के लिए बहुत जो है यहाँ पे डिस्कशन हुए थे। पासपोर्ट नंबर L95898183 ये पासपोर्ट नंबर जो है उसको रिन्यूअल करने के लिए
दिया गया था, लेकिन अभी तक नौहरा शेख ने उसको सरेंडर नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हियरिंग में जो 11 नवंबर 2024 था, उस दिन जो है दोनों पासपोर्ट सरेंडर करने को ऑर्डर पेश किया है। अब पता नहीं नौहरा शेख क्या करेगी। अब उन्होंने जो है, वक्त तो खत्म हो चुका है पासपोर्ट को जो है सरेंडर करने का, आज लास्ट डेट था, अब क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन इस कोर्ट में उनको जो है 50,000 का जो है डिपॉजिट पे जो है पासपोर्ट दिया गया था। 18/8/2024 को ऑर्डर दिया गया था। अब वापस जो है कोर्ट ने जो है कहा था कि पासपोर्ट सरेंडर करना है, कुछ ही दिनों के लिए दिए थे। अब रिन्यूअल जब हो चुका है तो मोहतरमा नौहरा शेख को ये जो है देना है पासपोर्ट, और देखेंगे अभी क्या होगा करके। इसका तो अपडेट हो गया कि पासपोर्ट जो है मिला था, उसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने को कहा है। उसके अलावा जो है मार्च में जो है ये ईडी का केस है। ईडी ने जो है नौहरा शेख के बारे में अगेन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5,980 करोड़ रुपए का घोटाला है, ईडी का कहना है। ये तेलंगाना की कोर्ट में जो है मार्च के महीने में तेलंगाना की कोर्ट में ईडी ने ये रिपोर्ट पेश की थी। ये देखिए, मैं ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एमडी एंड सीईओ ऑफ एमएस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड रिलेटेड अदर्स out of the offences mentioned in the FIR section 420 of IPC is scheduled offence within the meaning of section 2 of 1 फलाना ढिमकाना PMLA, ये वो अगेंस्ट जो है, क्योंकि ईडी PMLA एक्ट पे बुक करता है। तो यहाँ पे बताया गया 5,978 करोड़ और गरीब लोगों से लूटा गया है, जिसमें से 2,713 करोड़ जो है पब्लिक को दिया गया है पैसा वापस, प्रॉफिट के नाम पे कहो या कैसे भी। तो बाकी का 3,265,000 करोड़ कहां गए? 3,265 करोड़ पैसा कहां गया मोहतरमा नौहरा शेख? और ये देखिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहां पे कोर्ट कहती है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहती है वाज एबल टू ट्रेस प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम वर्थ ₹411 करोड़। ये इसी साल की रिपोर्ट है, 411 करोड़ की। चलो मान लेते हैं 411 करोड़ वो गवर्नमेंट वैल्यू होती है, उसको 800 करोड़ मान लेते। तो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी के पास है, तो बाकी के पैसे कहां हैं, बाकी की प्रॉपर्टीज कहां हैं? ये हम लोगों को जो है जद्दोजहद करना है और तमाम लोगों को इसमें मेहनत करनी है, और हमें इसको जो है ईडी तक और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चाहे मुंबई की ईओडब्ल्यू हो, तेलंगाना की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, एसएफ हो, इन जांच एजेंसीज को अपडेट्स और जो इनको इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहिए अगर कोई भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स ऐसी अपडेट जानता हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये रिपोर्ट आपके सामने लेने का मकसद था। देखिए, ये तो ओवरऑल जो है नौहरा को की जो है बेल की एप्लीकेशन के बारे में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं। लेकिन देखिए, कैंसलेशन ऑफ बेल, Hyderabad alone is a sufficient ground for cancellation of bail. However, at the same time, a duty cast upon the respondent or accused to appear before the ED authorities Hyderabad whenever she was summoned for an ongoing investigation purpose. Therefore, the respondent or accused is directed to appear before the ED authority Hyderabad whenever ED authorities Hyderabad summoned by her by serving summons for further investigation, failing which ED authority Hyderabad is at liberty to file petition seeking cancellation of bail. Thus, the point is answered accordingly. In view of the discussion taken above, the petition lacks merits and is liable to be dismissed. मतलब क्या है, ईडी ने जो है बेल कैंसलेशन के लिए तेलंगाना के कोर्ट में डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस रनिंग थी उस टाइम पे, ये मार्च की बात है। उसके वजह से तेलंगाना की कोर्ट ने जो है कैंसलेशन ऑफ बेल, जो ईडी ने जो फाइल मूव किया था, वहाँ पे अपील किया था, उसको नामंजूरी दी थी। लेकिन उससे हमारा कोई मेजर नुकसान तो है नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी इसकी वजह से। लेकिन मैं जो इस केस को आपके सामने रखने का मकसद जो था, वो 5,000 करोड़ का घोटाला जो है उसको आपके सामने दिखाना था, जो ऑन पेपर है।
ऑन पेपर है। और यहाँ पे देखिए कोई बहस करता है जैसे अबू हनीफा वगैरह लोग जो है, देखिए 5978 यानी कि 6000 करोड़ का घोटाला, और 2713 करोड़ पब्लिक को दिया गया है प्रॉफिट के नाम पे। बाकी का 3265 करोड़ का जो है अभी पैसा जो है देना बाकी है। तो 800 करोड़ की प्रॉपर्टीज देना 3200 करोड़, तो कहां से लाएगी ये मोहतरमा नौहरा शेख। तो ये हो गया। अब जो है अभी आप लोगों को बने रहना है, और भी मैं आपके सामने जो है इंपॉर्टेंट जो है अपडेट देना चाह रहा हूं। ये है जो मैं आपके सामने जो रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, ये आपके सामने जो आ रही है वो है नौहरा शेख की जो है कल की सुनवाई। तेलंगाना में कल दो केसेस की हियरिंग होने वाली है इंशाल्लाह। कल 26 नवंबर 2024 से तेलंगाना में कल 2 केसेस की हियरिंग है नौहरा शेख की, ये याद रख लीजिए। एक तो ईडी का केस है, ठीक है, केस नंबर SC52 2021, जो 2021 में जो केस फाइल किया था उसकी केस की है अपडेट। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ईडी का हियरिंग चल रहा है। तो यहाँ पे नौहरा शेख, मुबारक जान शेख, कुमार जान शेख, मोहम्मद अशरफ शेख, नाहिना शेख, मुनीरा शेख, शेख इस्माइल, शेख अबू बकर, शेख नूरुल्लाह, शेख अब्दुल ख़य्यूम नौहरा का फर्जंद, शेख इमरान। अब ये शेख इमरान कौन है मालूम नहीं। हीरा गोल्ड एग्जिम लिमिटेड, हीरा गोल्ड रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड, हीरा फूडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, डायमंड गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलमास रिटेल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, हीरा आइस ड्रॉप प्राइवेट लिमिटेड, हीरा ज्वेलर्स, हीरा हज सर्विसेज, हीरा न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, हीरा गोल्ड फूडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, HG गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मन्नान एजुकेशनल सोसाइटी, उसके बाद वुमेन्स एम्पावरमेंट सोसाइटी, उसके बाद हीरा गोल्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, उसके बाद सुवान टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बीजू थॉमस, मौलिद थॉमस। और इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 3RW74। सो ये सेक्शंस लगे, सेक्शन 3 लगा है, फिर RW74 सेक्शन लगा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का FIR नंबर 4 2018 में केस बुक हुआ है। और मार्च 2021 से लेकर के बहुत सारे केसेस की हियरिंग हुई है, और 8/11 को भी हियरिंग हुई है। और नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू करने की बातचीत हो रही है। अब नॉन बेलेबल वारंट इशू किसको होना चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 27, ये 28 प्रेजेंट, ये 1 एब्सेंट यानी कि नौहरा शेख एब्सेंट थी, और समन्स ऑफ ये 12 to ये 16 नॉन बेलेबल वारंट्स ऑफ ये 2 to ये 11 पेंडिंग। यानी कि अभी हाल ही में जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है इन लोगों के ऊपर जो है पेंडिंग है। मुबारक जान शेख, कुमारन खमर जहां शेख, मोहम्मद अशरफ शेख, नाहिना शेख, मुनीरा शेख, शेख इस्माइल, शेख अबू बकर, शेख नूरुल्लाह, शेख अब्दुल ख़य्यूम, शेख इमरान, इन लोगों के ऊपर जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू करना है। इसके बारे में कोर्ट में जो है अभी फिलहाल चल रहा है। अब दूसरा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो डिपॉजिटर्स एक्ट, आंध्र प्रदेश डिपॉजिटर्स एक्ट इस पे लगा हुआ है, लागू है। और केस जो है कैलेंडर केस बोलते हैं इसको, कैलेंडर केस नंबर 2003/2019 CC मतलब कैलेंडर केस बोलते हैं। और इसकी जो है यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये भी 26 नवंबर 2024 यानी कि कल इंशाल्लाह मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन हियरिंग है। अपलोड होने दीजिए, वो भी मैं अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। तो मैं भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये देखिए अभी अपडेट हो गया कैलेंडर केस, ठीक है। और ये FIR नंबर जो है इसका क्या है वो भी बता देगा। 154 2012 में जो FIR बुक हुआ था ओरिजिनल केस, उस पे ये केस की हियरिंग चल रही है। और ये भी प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ फाइनेंशियल एक्ट 1999 सेक्शन 5 लगा है, और इंडियन पेनल कोड्स भी लगे हुए हैं। और किस किस के ऊपर लगा है ये जो है हैदराबाद की CCS देखती है केस, और
डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जो होता है। नौहरा शेख के ऊपर बीजू थॉमस, मौली थॉमस, शेख अबू बकर, खमर जहान शेख, मुबारक जान शेख, शेख नाहिना, शेख मोहम्मद अशरफ, शेख इस्माइल, शेख अब्दुल क़य्यूम, यासीन बेग, शेख अब्दुल रहमान, शेख नूरुल्ला, हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड, हीरा फूडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, हीरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, हीरा टेक्सटाइल, सुवान टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऊपर फिलहाल केस चल रहा है। और 18 दिसंबर 2019 से लेकर के बहुत सारे हियरिंग्स हुए हैं, समन्स किए हैं मल्टीपल टाइम्स, लेकिन नौहरा शेख वहाँ पे नहीं गई है। और उसका रीज़न भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। A2 A3 प्रेजेंट, A1 एब्सेंट, समन्स ऑफ A2 A3 यानी कि मौली थॉमस और बीजू थॉमस एक भी केस की हियरिंग मिस नहीं कर रहे हैं। ये गौर फिक्र करने की बात है। वो हर केस को अटेंड कर रहे हैं, वो कहीं पे भी एब्सेंट नहीं हो रहे हैं। A1 एब्सेंट यानी कि नौहरा शेख एब्सेंट थी, वो नहीं गई थी। समन्स ऑफ A4 टू A18 पेंडिंग, उन लोगों को जो है समन्स अभी जो A4 से A18 जितने भी लोग हैं यानी कि नौहरा शेख के ख़ानदान वाले, उन लोगों को समन किया है, तो वो लोगों का भी पेंडिंग है समन्स देने के लिए। और नौहरा शेख जो है एब्सेंट थी, लेकिन ये एब्सेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का में केसेस चलने की वजह से ये नहीं आई, तो भी चल जाता। लेकिन कल की हियरिंग में अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा पता नहीं। कल कुछ जो है कुछ बवाल शायद होगा, देखते हैं कल की क्या होगी। कल ज़रूर जो है मैं आप लोगों को इसकी अपडेट ज़रूर दूंगा। तो ओवरऑल आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि मैं भाइयों बुजुर्गों दोस्तों 16 मिनट हो गए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ 16 मिनट लिया, मैं बहुत फास्ट बोलने की कोशिश किया हूँ। तो अब तक जो है हीरा गोल्ड के केसेस के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मैं वीडियो लंबा खींच के जो है आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। कल की वीडियो में ज़रूर इसकी अपडेट ज़रूर दी जाएगी। फिलहाल आप लोगों के लिए जितना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था वो इन्फॉर्मेशन तो दे दिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में भी बताइए कि आपको क्या ऐसी अपडेट ज़रूरत है। और साथ के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जितने हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद ज़रूर करें। शुक्रिया आपका और इजाज़त मांगता हूं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।